बीते कुछ दिन पहले फुलवाड़ी शरीफ थाना अंतर्गत हिंदुनी गांव में 2 बच्चियों के साथ गैंग रेप और एक बच्ची की हत्या हुई थी। पुलिस का शर्मनाक चेहरा भी बेनकाब हो गया था। दरिंदों ने बलात्कार के बाद एक बच्ची की हत्या कर दी थी। राजधानी पटना में कानून के साथ बलात्कार हो रहा है। पुलिस मुख्यालय में बैठे कानून के रखवाले मीडिया के सामने बड़ी बड़ी डींग हाँकते आ रहे हैं। सुशासन बाबू सुशासन का ढोल पीट रहे हैं, जबकि हालत बद से बदतर है। पटना के फुलवाड़ी शरीफ में 2 बच्चियों के साथ गैंग रेप की खबर ने हर किसी को बेचैन कर दिया था। दरिंदों ने बलात्कार के बाद एक बच्ची को हत्या भी कर दी थी। आशंका इस बात की है कि घायल बच्ची को गैंग रेप के बाद अपराधियों ने मरा हुआ समझकर छोड़ दिया था। बच्ची फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। यह घटना फुलवाड़ी शरीफ थाना के हिंदुनी गांव में हुई है। इस पूरी घटना में फुलवाड़ी शरीफ पुलिस का शर्मनाक चेहरा बेनकाब हो गया है, क्योंकि बच्चियों के गैब होने के 12 घंटे बाद भी पुलिस ने परिजनों को यह कहकर थाने से भगा दिया कि खुद जाकर बच्चियों की तलाश करो। आखिरकार 24 घंटे से ज्यादा बीत जाने के बाद गांव वाले ने एक बच्ची की तलाश खुद की। एक बच्ची को बदहवास हालत में अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल पुलिस ने गैंग रेप की पुष्टि नहीं की थी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस राजकीय अतिथिशाला में रखा गया था, जिसमें दिल्ली से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की डॉक्टर अंजू बाला ने फुलवाड़ी रेप कांड का किया सनसनीखेज खुलासा। देखिए इस वीडियो में। फिर एक बार आज मैं बिहार आई हूँ और मीडिया का धन्यवाद देती हूँ कि आज इन बच्चियों को, एक बच्ची तो हमारे बीच में नहीं है, और इन बच्चियों को इंसाफ दिलाने के लिए जो आपने एक कदम उठाया, जो आपने मीडिया के माध्यम से इसको उजागर की और ये न्यूज़ हमारे तक आई। मैं कल परिवार से मिली हूँ। मैं उसी घटना की बात कर रही हूँ, ग्राम जो हिंदुनी है, जहाँ पे 2 बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ और एक शर्मसार करने वाली घटना फिर घटित हुई इस बिहार स्टेट में, जो एक चिंता का विषय बनता चला जा रहा है। कि पहले तो बताते थे कपड़े ठीक नहीं पहनते हैं और यह घटनाक्रम हो जाता है। आज ये कोई बताए कि 6-7 साल की बच्ची, जो नन्ही नन्ही प्यारी प्यारी सी बच्चियां, जिन्होंने अभी एक गुड़िया भी नहीं छोड़ी खेलने के लिए, आज उनके साथ ये घटना हो जाए तो किस तरीके का अंदर तक जो हमारा जमीर है वो झिंझोड़ के रख देता। मैं कल गई हूँ, मैंने जो हमारी एक बच्ची जो मृत हो चुकी है, मैं उसके परिवार से मिली हूँ। उसकी पिताजी भी नहीं है, माँ है और 2.5 साल का उनका एक छोटा सा। वो मीडिया को इसलिए बताना चाहती हूँ कि आप भी अगर उस गांव में गए हैं, नहीं गए तो एक बार उस गांव को जाके जरूर देखें। वहां जाके ऐसा लगता है जैसे सरकार की कोई भी योजना नहीं पहुंची हो। प्रधानमंत्री आवास हमको नहीं वहां मिले, शौचालय हमें नहीं मिले। मैंने जब पूछा, छोटे छोटे बच्चे हैं, आज भी नंगे घूम रहे हैं इस इतनी भीषण सर्दी में, कड़कड़ाती जब सर्दी है, हम लोग शाल लेके स्वेटर लेके घूम रहे हैं, और वो मैं बच्चों से देखा नंगे पाँव चल रहे हैं, नंगे हैं, मेरे पीछे पीछे घूम रहे हैं। मैंने पूछा इनको आंगनबाड़ी स्कूल भी नहीं है क्या यहाँ पे, और आंगनबाड़ी स्कूल है तो कहाँ है तो कुछ कोई खाना खिलाता है कि नहीं खिलाता है? एक भी किसी ने मुझे जवाब नहीं दिया। महिलाओं ने, किसी ने हिम्मत नहीं की। उन्होंने एक ही बात कही, यहाँ कुछ भी नहीं है, आप चाहे गाँव घूम के देख लीजिए। लेकिन वो गाँव हम क्या घूमें, वहाँ तो मुझे कोई विकास नाम की चीज़ ही नहीं मिल रही। भारत सरकार की योजनाएं हैं वो नहीं पहुँच रही, और मुख्यमंत्री स्टेट के क्या कर रहे हैं बिहार स्टेट के, मुझे नहीं है। मैं चाहती हूँ कि वे एक बार अपने उसको देख के मेरे आंखों में आंसू आ रहे थे, जिसको अभी खिलौना चाहिए, जिसको अभी गुड़िया चाहिए, उसने इस टाइम में, इस 4 दिन के 5 दिन के उस पीरियड में, उस बच्चे ने क्या जिंदगी में जी लिया? क्या हम किस गरज में जा रहे हैं? क्या बिहार स्टेट क्या सोच रही है? क्या बच्चियां सुरक्षित नहीं रह पाएंगी? क्या बच्चियों को यहाँ जीवन जीना ऐसा दुश्वार रहेगा? आप एक बार अपने घर से बाहर निकलिए। यहाँ के मुख्यमंत्री को मैं बोलना चाहती हूँ, जो नीतीश बाबू जी, बातें करने से नहीं होता है, करने से होता है। जाइए, उन परिवार से मिलिए, उनका दर्द जानिए, और इस तरीके की घटना ना घटे ऐसा प्रावधान करिए।
ऐसा यहाँ पे अपना व्यवस्था बनाइए। और हमने प्रशासन से बोला है कि इसमें बिल्कुल आपको फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको केस में ले जाके तत्काल कार्रवाई करिए और इसमें इनको फांसी की सजा ही होनी चाहिए। ये परिवार की मांग है। परिवार क्योंकि दहशत में है। और कल एक नया खुलासा हमें और सामने आया है। जब मैं उनके पिता से मिली हूँ हॉस्पिटल में जाके, उनके पिता ने डरते सहमते हमें बताया, क्योंकि मैं गांव में गई हूँ, अभी भी लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, सहमे हुए हैं, बच्चियों को लोग बाहर नहीं निकाल रहे। मैंने उनसे पूछा कि क्यों ये पीछे छुप रही है पल्लू में। उन्होंने कहा ये इतने डरे हुए हैं कि उनको दोनों को ले गए, एक को मार दिया, हम भी ले जाएंगे। वो दहशत के माहौल से निकालिए लोगों को। आप मुखिया बनते हैं, उनको समझाइए कि नहीं मैं हूँ, नहीं है तो आपको मुख्यमंत्री रहने के अधिकार नहीं होने चाहिए। क्योंकि इस प्रदेश में सिवाय इसके बलात्कार के और अनुसूचित जाति वर्ग के साथ में जो घटित घटनाएं हो रही है ना, वो शर्मसार करने वाली है। और उस बच्ची से जब पिता से मैं मिली हूँ, माँ से भी अलग से मिली हूँ, था उसके साथ एक कोई और भी इन्वॉल्व था जो अभी तक हमसे छुपाया गया। जो पिता से हमने कहा है कि आप उसके बारे में कुछ तो हमको क्लू दीजिए, क्या वो बच्ची जान पाएगी। वो उन्होंने ये हमें बताया कि बच्ची उसको कहती है मैं पहचान लूंगी। ये अभी तक हमारे सामने नहीं आया था। ये कल जो पिता का बयान हमारे सामने आया है, पिता ने कहा है क्योंकि वो दो बच्चियां थी, दोनों तेज थी, वो अगर एक आदमी था तो वो दोनों कैसे हैंडल कर पाया, अगर एक को बांधा था तो वो दूसरी वाली भागी कैसे। तो फिर उन्होंने बताया कि हाँ वो बच्ची ने, क्योंकि बहुत देर वो बोल नहीं रही थी, लेकिन अब वो जैसे जैसे थोड़ी रिकवर हो रही है, उसने बताया कि एक जब वो बांध रहे थे दूसरे वाले ने मुझे भगाने के लिए बोला। तो इसका मतलब वो घटना एक आदमी की नहीं है, वहाँ दो लोग इन्वॉल्व। तो अभी कल एसपी और डीएम के साथ में मेरी शाम को मीटिंग हुई है। हमने साफ निर्देश दिए हैं और मैं मीडिया के माध्यम से पूरे देश को भी बताना चाहती हूँ कि अगर जो हमारी जो बच्ची है आज जो हॉस्पिटल में है, धीरे धीरे रिकवरी कर रही है, हम प्रार्थना करते हैं वो बच्ची जल्दी ठीक हो जाए। फिजिकली वो ठीक होगी ही और मेंटली भी उसको हम आगे काउंसलिंग करेंगे, वो बच्ची ठीक हो जाए। गलती उसकी नहीं है, लेकिन गलती सारी उम्र के लिए उसको सुनना पड़ेगा।